हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं codeprogrammers.com। आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि ये जानेंगे कि कितने टाइप के लॉजिक गेट होते हैं। हर एक लॉजिक गेट का इन डेप्थ में वर्किंग जानेंगे और उसमें किस इनपुट पे या किस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे क्या आउटपुट निकलता है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हर एक लॉजिक गेट किस तरीके से वर्क करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 लॉजिक गेट्स होते हैं। उन आठों में से हमने 4 लॉजिक गेट सामने बोर्ड पे डिस्प्ले किए हुए हैं। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि लॉजिक गेट्स किस तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि लॉजिक गेट्स बेसिकली होते क्या हैं। लॉजिक गेट्स होते हैं आपके ऐसे सर्किट्स जिसमें कि n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और m नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं। लॉजिक गेट भी कुछ इसी तरीके के ही होते हैं। सिर्फ ऐसे लॉजिक गेट होते हैं जिसमें कि एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ऐसे दो लॉजिक गेट्स हैं, बफर गेट और नॉट गेट। ये जो बफर गेट आपको दिख रहा है उसका लॉजिकल डायग्राम जो है वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसका लॉजिकल डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वैसे सामने बना हुआ भी है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स के समझने के लिए एक बार इसको वापस से ड्रॉ करते हैं। ये होता है हमारा बफर गेट। बफर गेट का मतलब क्या होता है कि जो इनपुट इसके अंदर दिया जाएगा वही इनपुट इससे बाहर आएगा। कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ ये एक गेट का काम करेगा और ये काम करेगा कि जो इसके अंदर इनपुट दिया जाएगा और वही इनपुट इससे बाहर आएगा। जो इनपुट दिया जाएगा इससे हमारा मतलब है 0 या 1। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट का टाइप होता है। तो डिजिटल सर्किट का मतलब कि बाइनरी पे काम करने वाला सर्किट। बाइनरी मतलब 0 या 1। 0 अगर हम लोग इसके अंदर इनपुट करेंगे तो इसके बाहर भी 0 आएगा। मतलब इनपुट 0 तो आउटपुट भी 0 आएगा। और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा। आई थिंक यहां तक मैं सब स्टूडेंट्स के साथ क्लियर हूं। लेकिन इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि 0 और 1 क्या होता है। 0 यानी कि नो करंट, या इसको हम कह सकते हैं नो पावर या नो पावर सप्लाई, यानी कि लाइन में कोई पावर नहीं है। 1 का मतलब क्या होता है कि देयर इज करंट। या इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोले, देयर इज पावर सप्लाई, यानी कि इस लाइन में अभी पावर सप्लाई है। बेसिकली 0 और 1 पावर सप्लाई की दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 0 का मतलब कोई करंट नहीं है, 1 का मतलब देयर इज सम वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग ये जानते हैं कि सारा का सारा जो डिजिटल सर्किट है वो इसी 0 और 1 पे काम करता है। सो बफर का अब हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, यानी कि जो टेबुलेशन है इसके इनपुट का और उसके आउटपुट का वो हम बना लेते हैं। ध्यान रखें, हम लोग बफर का टेबुलेशन बना रहे हैं, यानी कि बफर का ट्रुथ टेबल बना रहे हैं।
ये कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बना लिया है, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। तो क्योंकि मैंने अब आपको बताया कि बफर के अंदर खाली एक ही इनपुट होगा, तो और आउटपुट भी एक ही होगा। तो अगर जीरो जाता है, तो मैंने क्या क्या बताया अभी आपको कि अगर जीरो जाएगा तो वही का वही आउटपुट बाहर आएगा, तो आउटपुट भी जीरो होगा। और अगर बफर के अंदर वन जाएगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो होगा, तो आउटपुट भी वन आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट ए के थ्रू इनपुट किया है, तो पॉइंट क्यू में 1 वोल्ट का ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई मिलेगा हमको एज एन आउटपुट। आई होप आप लोगों को बफर गेट का वर्किंग समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम बफर गेट को कैसे बनाया जाता है वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसका वर्किंग सीख रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट गेट पे आ जाते हैं। नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब है जस्ट उल्टा, यानी कि अगर मैं इसमें जीरो दूंगा तो आउटपुट आएगा वन। यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी पावर इलेक्ट्रिक पावर फ्लो नहीं हो रहा है, तो बाहर वन का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा या हमको फ्लो होता हुआ मिलेगा। या फिर अगर इस पॉइंट ए के थ्रू इसका उल्टा अगर करें, अगर पॉइंट ए के थ्रू 1 वोल्ट की करंट फ्लो हो रही है या कोई भी वोल्ट की पावर फ्लो हो रही है, तो आउटपुट इसका जीरो आएगा। इसका हम लोग एक बार डायग्राम वापस से बना के देख लेते हैं। डायग्राम आपके सामने है, लेकिन किस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में अगर डायग्राम बनाने को बोला तो कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हो गया इनपुट और ये हो गया आई। ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, अब हम इसका एक बार ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। उससे पहले एक बार मैं ये बता देता हूं कि अगर किस इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा। मान लीजिए 1 वोल्ट करंट जा रहा है, या कोई भी वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, उसके उसका ऑपोजिट अगर मान लीजिए वन हम लोग 2.5 वोल्ट को मान रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट होगा 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट को अगर हम लोग जीरो मान रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट हो सकता है 2.5 वोल्ट, या कुछ भी हो सकता है। 3.5 वोल्ट भी हो सकता है, 1 वोल्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग दो स्टेट्स की बात कर रहे हैं ऑफ करंट। करंट के दो स्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर करंट है तो वन, और अगर करंट नहीं है तो जीरो। अगर हमने उसके अंदर वन इनपुट किया तो आउटपुट आ जाएगा जीरो, और अगर हमने करंट जीरो इनपुट किया तो आउटपुट आ जाएगा वन। ये बेसिकली लॉजिक नॉट गेट का फंडामेंटल वर्किंग होता है। इसका ट्रुथ टेबल बना के देख लेते हैं हम लोग। अगर हम मान लीजिए हमने 0 वोल्ट का करंट डाला है, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें आउटपुट आएगा 1 वोल्ट करंट या फिर कोई सा भी वोल्ट ऑफ करंट। यानी कि अगर कुछ भी पास नहीं हो रहा है एज एन इनपुट, तो आउटपुट आएगा एक पर्टिकुलर कोई सा भी वोल्ट का करंट एज एन आउटपुट आ जाएगा क्यू पे। अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं 1 वोल्ट का करंट या किसी भी वोल्ट का करंट हम लोग अगर इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा बाहर। चलिए अब हम बात करेंगे एंड गेट के बारे में। लेकिन एंड गेट के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार आपको एम्पियर और वोल्ट में या वोल्टेज में
क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं, ताकि हम लोग गेट को और अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं वोल्टेज को। वोल्टेज होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के पावर सोर्स पे कितने प्रेशर से हम चार्ज इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, और इसी प्रेशर को मापने का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, वोल्टेज जो होता है वो होता है प्रेशर किस चीज का, किसी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी सर्किट के पावर सोर्स पे पुश करने का जो प्रेशर होता है वो होता है वोल्टेज। उसको जब मापा जाता है तो वोल्टेज में मापा जाता है, या उसको वोल्ट्स में मापा जाना कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एम्पियर पे। मान लीजिए किसी सर्किट के पावर सोर्स पे हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज का या पर्टिकुलर प्रेशर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दिया है, और वो उसी कंडक्टर में वो आगे फ्लो हो रहा है। अब आगे जब वो फ्लो हो रहा है, तब अगर हमको कि उस करंट के फ्लो का, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मापना है, तो हम लोग एम्प मीटर से उसको मापा जाएगा, और उस एम्प मीटर में एसआई यूनिट होता है एम्पियर। यानी कि जब फ्लो ऑफ करंट को मापा जाएगा तो वो एम्पियर में मापा जाएगा। और एम्पियर में कैसे मापा जाता है? 1 कॉलम पर सेकेंड के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मापा जाता है। या इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द सरफेस। ओके, आई थिंक अब आप लोगों को एम्पियर में और वोल्टेज में डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा। अब हम लोग एंड गेट की तरफ आते हैं। एंड गेट का जो लॉजिक डायग्राम है आपके सामने बना हुआ है। एक बार हम इसको फिर से बना लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में कैसे इसको बनाना है हम इसको हमारे यहां पर इनपुट जो है वो एक लाइन को ए नाम दिया है, दूसरे लाइन को बी नाम दिया है, तो हम हमारे यहां पर भी ए और बी नाम दे देंगे, और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो ये हमारा एंड गेट का लॉजिक डायग्राम हो गया। अब हम बात करेंगे कि एंड गेट किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे वो क्या आउटपुट देता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब एंड गेट वर्क करता है तो उसका वर्किंग बिहेवियर जो होता है उसको हम लोग लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल के लिए मैं एक बार इसको हटा देता हूं यहां से, क्योंकि डायग्राम हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग 2 इनपुट एंड गेट लिया है, तो हम लोग 2 इनपुट एंड गेट का ही ट्रुथ टेबल बनाएंगे। एक लाइन है ए, दूसरी लाइन है बी, और तीसरी कॉलम जो है हमारा वो है आउटपुट का। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि 2 लाइन है, दोनों ही लाइन में डिजिटल सिग्नल्स ट्रैवल करेंगे। तो डिजिटल सिग्नल्स का मतलब होता है बाइनरी। बाइनरी को अगर दो लाइन के थ्रू अगर बाइनरी डेटा को 2 लाइन के थ्रू अगर पास किया जाए तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 और 1 के। इसको देखने का इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका और होता है, एक तरीका होता है, यानी कि 2^2। 2^2 का मतलब हो गया 2 इंटू 2, 2 बार, यानी कि 4। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 और 1 के। अगर यही चीज 2^3 होता, यानी कि ए बी के साथ एक लाइन सी और होता, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 और 1 के? दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बनते 0 और 1 के।
क्योंकि 3 इनपुट्स होते हैं उसमें। लेकिन अभी हमारे पास 2 ही इनपुट है, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो 4 कॉम्बिनेशन क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आप देख लीजिए, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। वही वापस मैं बोलूंगा, 0 का मतलब क्या होगा कि 0 वोल्ट का करंट इनपुट हो रहा है, बी में भी 0 वोल्ट का करंट इनपुट हो रहा है। ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ? ए में 0 वोल्ट का करंट और बी में मान लीजिए 1 वोल्ट का करंट। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ? ए में 1 वोल्ट का करंट, लाइन ए में 1 वोल्ट का करंट और लाइन बी में 0 वोल्ट का करंट। और चौथा कॉम्बिनेशन क्या हुआ? लाइन ए में भी 1 वोल्ट का करंट और या 1 वोल्ट की 1 वोल्टेज की या 1 वोल्ट की प्रेशर और बी में भी 1 वोल्ट की प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि 0 एम्पियर का करंट, बी में भी 0 एम्पियर का करंट, ए में 0 एम्पियर का करंट, सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूं, ए में 0 एम्पियर का करंट, बी में 1 एम्पियर का करंट, ए लाइन में तीसरी लाइन की बात कर रहा हूं, ए में 1 एम्पियर का करंट, बी में 0 एम्पियर का करंट और चौथे लाइन की अगर बात करें तो ए में 1 एम्पियर का करंट, बी लाइन में 1 एम्पियर का करंट। तो एंड गेट क्या करेगा? जब हम एंड गेट से इन दोनों लाइनों को गुजारेंगे तो पहली बार में दोनों में 0 और 0 है, तो आउटपुट भी 0 आएगा। भले उसको आप एज ए वोल्ट मान लो, भले उसको एज ए एम्पियर मान लो आप। सेकेंड लाइन में 0 और 1 है, तो बाहर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था ये लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 इंटू 0 इज ऑलवेज 0, या इसको ऐसे कह ले 0 इंटू 1 इज ऑलवेज 0। थर्ड लाइन में हम ये करेंगे 1, ए में 1 है, बी में 0 है, तो 1 इंटू 0 0 आएगा। फोर्थ लाइन में जो दोनों में 1 है वहां पर आउटपुट 1 आ जाएगा। तो ये आपका एक मल्टीप्लिकेशन वाला बैठ रहा है। अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, मतलब कोई भी नंबर 0 से इंटू होता है तो वो 0 ही देता है, और कोई अगर और 1 इंटू 1 है तो वो 1 ही दे देगा आंसर। तो इसीलिए इसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बोला गया है। लेकिन इस एंड गेट के वर्किंग को हम एक दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। मतलब कि आप ये देखिए, ए और बी दो लाइन है, उसमें वो एंड गेट के थ्रू निकल रहे हैं। तो एंड गेट का नेचर क्या है? वो हमेशा कम वोल्टेज वाले या कम एम्पियर वाले लाइन को चूज करेगा। जैसे कि यहां पर मैं आप देख रहे हैं 0 0 तो दोनों बराबर है, तो 0 ही बाहर आएगा। यहां पर ए में 0 है, बी में 1 है, तो ए में कम है तो देखिए 0 बाहर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर कम जो है वो है ए की वैल्यू 0 है तो 0 बाहर आ गया। थर्ड लाइन में देखिए ए और बी में, ए में 1 है, बी में 0 है, तो 0 बाहर आ गया। यानी कि यहां पर भी कम वाले को चूज किया इसने। थर्ड लाइन सॉरी फोर्थ लाइन में देखिए ए और बी में दोनों में 1 और 1 है, तो 1 ही बाहर आएगा क्योंकि कम ज्यादा है ही नहीं। आप सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन में ये देख सकते हैं कि दोनों में से जो कम वैल्यू है वही बाहर आई है। पहले में ए की वैल्यू 0 है यानी कि कम है बी से, तो वो बाहर आया है। तीसरे लाइन में बी की वैल्यू 0 है यानी कम है ए से, तो वो बाहर आया है। तो इस तरीके से हम एंड गेट को समझ सकते हैं, या तो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन या चूजिंग द लोअर वैल्यू इन द गेट, चूजिंग द लोअर वैल्यू फ्रॉम द बोथ लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉजिक एंड गेट का फंडा। चलिए अब हम बात करेंगे और गेट के। और गेट, और गेट का एक और दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको कि हम बोलते हैं लॉजिकल एडिशन। ये बिल्कुल ही एंड गेट के बिल्कुल ही उल्टे तरीके से काम करता है। मतलब जो प्रोसेस होता है एंड गेट का, उससे बिल्कुल उल्टा होता है और गेट का काम। एक बार इसका हम लोग डायग्राम बना के देख लेते हैं। लॉजिकल डायग्राम को हम लोग एक बार बोर्ड पे बना के देख लेते हैं। एक कर्व बनेगा और फिर देन इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व करके ये ले लेंगे। इनपुट और इनपुट हमारे दो लाइन है ए और बी, और एक आउटपुट है आउटपुट। या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
ये हमारा और गेट हो गया। अब बात करते हैं और गेट के वर्किंग की, उसके फंक्शनैलिटी की। तो और गेट जो होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि और गेट जो होता है, इसके वर्किंग को हम लॉजिकल एडिशन भी बोला जाता है, या एक और तरीके से हम अगर इसको बोले तो ये दोनों लाइनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उसको एज ए आउटपुट सिलेक्ट करके बाहर की तरफ ट्रांसमिट कर देगा। और गेट का ट्रुथ टेबल एक बार हम बना के देखते हैं। किसका देखेंगे? दो इनपुट और गेट का हम लोग ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे। अभी मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखा दिया है। डायग्राम हमारे यहाँ पर बना हुआ भी है, प्रिंटेड डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है हमारा। लॉजिकल डायग्राम कैसे बनाना है ये मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया है यहाँ पर। अब इसको हम लोग एक बार हटाते हैं और इसका ट्रुथ टेबल हम लोग बना के देख लेते हैं। टू इनपुट और गेट है तो टू इनपुट और गेट का ही हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग मल्टीपल इनपुट और गेट और एंड गेट और बाकी जो और कॉम्प्लेक्स गेट्स होते हैं उनको भी हम देखेंगे। एक कॉलम मैंने यहाँ पर ज़्यादा बना दिया है, इसको एक बार हटा लेते हैं। तो हमारा हो गया ए और बी, ये हो गया इनपुट लाइंस, और एक हम आउटपुट लाइन, जो आउटपुट है हमारा उसका कॉलम हमने बना लिया। कॉम्बिनेशन वही, भाई बाइनरी है तो दो, और लाइनें कितनी है? दो लाइनें हैं तो ऊपर दो आएगा, यानी कि 2 इंटू 2, इसका हो जाएगा 4। अगर दो लाइनें हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 लाइनें हैं तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और एज पर दैट इसी तरीके से हम लोग 2:2, 2:3, 2:4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। फिलहाल हमारे पास दो लाइनें हैं तो दो लाइनों का हम लोग एक बार बना लेते हैं कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन होंगे ए और बी में 0 1 के, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स के। अब 0 और 0 है तो इसको मैंने आपको जैसे बताया कि इसको क्या बोला जाता है, और गेट का ट्रुथ टेबल है ये। और गेट का ट्रुथ टेबल है ये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार किस तरीके से ये फंक्शनलिटी होता है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वापस बता दूं कि इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन में 0 प्लस 0 कितना होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। 0 प्लस 1 कितना होगा? जैसा कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है, 1 प्लस 0 0 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर वापस 1 प्लस 0, ये 0 प्लस 1 था, ये 1 प्लस 0 है, वापस वही 1 होगा। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, दैट्स वाई इट्स लॉजिकल एडिशन। ठीक है ना, मैथमेटिकल एडिशन नहीं है, ये लॉजिकल एडिशन है। 1 प्लस 1 1 ही होगा यहाँ पर, या इसको ऐसे कह सकते हैं 1 ऑड विथ 1 1, 1 ऑड विथ 0 1, 0 ऑड विथ 1 1, 0 ऑड विथ 0 0। तो ये हमारा लॉजिकल एडिशन इस तरीके से काम करता है, या और गेट इस तरीके से काम करता है। अब इसको दूसरे नजरिए से देखें तो 0 ऑड विथ 0, दोनों की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 ही बाहर आएगा, क्योंकि बराबर वैल्यू है, बाहर आएगा। इक्वल वैल्यूज में वही वैल्यू बाहर आएगी। यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू 1 है तो बाहर क्या आएगा? b की वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू है। एंड गेट में जो छोटी वैल्यू होती थी वो बाहर आती थी, और गेट में जो बड़ी वैल्यू है वो बाहर आएगी, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। इसमें भी a में 1 है, b में 0 है। थर्ड लाइन की बात कर रहा हूं, a में 1 है, b में 0 है, तो अब इसमें a लाइन की जो वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। फोर्थ लाइन में वापस वही 1 और 1 दोनों बार 1 है, इक्वल वैल्यू है, बराबर वैल्यू है, तो 1 ही बाहर आएगा। तो ये होता है लॉजिकल और गेट का फंक्शनलिटी। आई होप आपको ये चारों गेट की फंक्शनलिटी मैं अच्छे से समझा सका हूं। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है आपका। जितना हो सकेगा मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
ये लॉजिक गेट्स का पहला वीडियो था, पार्ट 1। नेक्स्ट में हम लोग बाकी बचे हुए 4 लॉजिक गेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके, और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।